क्या आपको पता है कि निहंग सिंहों का दस्तार आम पगड़ी से अलग क्यों होती है? वेलकम टू द सीरीज ऑफ ब्यूटीफुल फौज पार्ट 12। ये कोई आम कपड़ा नहीं है, इसे धुमाला कहते हैं और इसकी शुरुआत होती है केसकी से। पहले बालों को एक कपड़े में लपेटा जाता है और फिर उसके बाद केसों के शस्त्र लगाए जाते हैं और इस तरह से सज जाती है केसकी, जो कि धुमाले का फाउंडेशन मीन्स के बेस होती है। उसके बाद एक एक पल्ला करके लेयर बाय लेयर कपड़े को बांधा जाता है। जिस भी कलर की दस्तार बांधनी हो, जैसे नीली या फिर संतरी, उसी कलर का कपड़ा बांधा जाता है और इस तरह से धुमाला सज जाता है। लेकिन हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद दस्तार के ऊपर लगाए जाते हैं चक्कर और तीखे शस्त्र, जो कि धुमाले की शान तो होती ही हैं। लेकिन हाँ, जंग के मैदान में जब भी मुसीबत पड़ती है तो इन्हीं शस्त्रों को निकालकर दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। एक बात और, सिख धर्म से प्राचीन धर्म, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म, दोनों धर्मों में पहले पगड़ी को बांधा जाता था और हर कोई पगड़ी पहनता था और ये एक शान भी थी, क्योंकि जो सिर होता है वो शरीर का सबसे श्रेष्ठ पार्ट होता है और उसे ढका जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। और जो इंसान पहले पगड़ी नहीं बांधता था तो उसे अपशगुन माना जाता था और इसका जिक्र हमें पुरातन ग्रंथों में भी मिलता है। गुरु साहिब के हुक्म से सिख धर्म में आज भी दस्तार को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि गुरु साहिब का हुक्म है, कंगा दोनों वक्त कर पाग चुनी कर बांधई। और इसका एक जीता जागता प्रमाण है अनंतपुर साहिब में धुमालगढ़ साहिब गुरुद्वारा साहिब, जहाँ पर यह जिक्र मिलता है कि छोटे साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी दुमाला बांधकर जब आए थे गुरु साहब के पास, तो गुरु जी ने कहा था कि आपके नाम से ही पंथ चलेगा। पर हाँ, अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट में कि ये दस्तार आम पगड़ी से अलग क्यों है। जो आम पगड़ी होती है उसे सीधे सीधे ही वो इस तरह से बांध दिया जाता है सर के ऊपर। लेकिन हाँ, जो ये दस्तार होती है, निहंग सिंहों का दुमाला होता है, उसे पहले केसकी बांधी जाती है और उसके बाद फिर लेयर बाय लेयर बांधा जाता है और उसके बाद इसके ऊपर शस्त्र भी लगाए जाते हैं। इन्हीं कारणों के कारण ये आम पगड़ी से अलग है। दुमाला तो सज गया, लेकिन हाँ, अब बारी है जंग की। शस्त्रों को बिजली की रफ्तार से निहंग सिंह कैसे चलाते थे और उसे कहा क्या जाता था, इस बारे में हम जानेंगे पार्ट 13 में।